और बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ वाई अमरनाथ सर पे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज से संबंधित कंसेप्ट। यह मैं बता दूं कि आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में पढ़ना है। अब इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में यही देखा गया है कि एक तो 2 नंबर 5-5 नंबर में पूछता है, अर्थात 10 नंबर हो गया, और फिर दो क्वेश्चन है जो 2 नंबर में भी रहता है, तो 4 नंबर इधर हो गया, 10 4 14 नंबर। ऑब्जेक्टिव जो रहता है लगभग 5 से 6 प्रश्न रहता है, अर्थात 20 नंबर का क्वेश्चन आपको टैग करेगा। समझ गए? तो 20 नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, और कम से कम इतना ही आप बहुत ही शुक्रगुजार हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, दोनों में इतना ही काफ़ी है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन वाला पूछेगा। उसके बाद में आपके ज़िंदगी में जितने भी एग्ज़ाम आने वाला होंगे, उस सभी एग्ज़ाम में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कौन वाला पूछेगा, कौन वाला नहीं पूछेगा। तो जब आपको पता चल ही गया कि इतना प्रश्न है जो पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उस चैप्टर को छोड़ना कभी नहीं। ठीक है, चला आजा देखते हैं नेक्स्ट। तो अब क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि थ्योरम है। अब ये थ्योरम को समझना और पढ़ना दोनों बहुत जरूरी। देखिए, थेल्स पर का प्रमेय क्या कहता है, थ्योरी पूछा जा सकता है। ये लिखा हुआ रहेगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वह अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। बताइए यह कथन किसने दिया? तो आंसर में क्या मारिएगा? थेल्स मारिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कथन जो दिए थे थेल्स जी, उनका कहना था ना कि कोई भी त्रिभुज हो। देखिए आइए तो समझिए, तो ये कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, त्रिभुज का नाम देते ABC, और तीसरी भुजा के समानांतर एक में 1 2 3 कैसो खींच सकला बोला, तो तीसरी मान लीजिए कि नीचे वाला के तुलना में खींचे, एक तुलना में खींचे, तो एक समानांतर खींचेगी तो ऐसे ना खींचते भोला, आई हो गई D, आई हो गई कौन E। तब ये अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब E का रेशियो एक तुलना में, एक का रेशियो एक तुलना में आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? एक कर तुलना सॉरी, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ AD/DB बराबर AE/AC, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा। समान अनुपात में विभाजित करती है, तो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसे अगर थेल्स का प्रमेय आप लागू करते, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, थोड़ा सा देखिए इसी का, ये भी सही है, लेकिन एक चीज़ और मैं इसको मैं लागू करता हूँ। ये मैंने खींच दिया। थ्योरी क्या कहता है कि तीसरी भुजा का क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए। तो ये जो है ये D, इसको क्या कर देते हैं? E कर देते हैं। ठीक है, तो इसका में देखिए क्या क्या लिखा जा सकता है, जो समझिए थेल्स जी दिए थे। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है कि AD/DB का रेशियो जो होगा ना, वो AE/AC का रेशियो के साथ क्या होगा मेरा बच्चा? बराबर होगा। अर्थात देखिए, छोटका बटे छोटका, तब पटे भी छोटका बटे छोटका, देख रहे हैं ना। दूसरा का क्या हो सकता है जो मैं बताता हूँ, स्थिर से समझिएगा जरा। AB अब बटे AB मैंने पूरा ना होले भोला, तो AB अब बटे AD ले लेते हैं अबरी, अब बराबर ई पट्टी AB मैंने कौन हो गया? बड़का ना, बड़का बटे छोटका ले लिए हैं, तो वो पट्टी हम लेंगे AC अब बटे AE लेंगे, ऊपर वाला ले लिए। देखो तो AB मतलब ये पूरा ले लिए, AD मतलब ऊपर वाला, तो ई पट्टी भी AC ले भी पूरा, AE ले भी कौन चीज छोटका ले भी। ये भी बहुत ही शानदार है आपका। बोलिए मजा आ रहा है ना? चलिए अब कंसेप्ट नंबर 3। अभी सब ये थेल्स का प्रमेय ही है, जितना भी लिखेंगे सब थेल्स का प्रमेय। लोगों को लगता है खाली ये वाला थेल्स का प्रमेय, ऊपर वाला नहीं बाबू, ये भी थेल्स का ही प्रमेय है। हाँ, इसको कह सकते हैं कि थेल्स के प्रमेय पर आधारित समानुपातिक प्रमेय है, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन है ये भी थेल्स का प्रमेय ही के नियम से है। ठीक है, तीसरा का हो सकता है बच्चा पार्टी कि अगर हम AB बटे DB ले लेते हैं, छोटका ई पट्टी नीचे वाला, तो वो पट्टी लीजिए AC बटे क्या होने वाला है? EC होने वाला। अब ये 3 चीज को हमने 3 तरह का भुजाओं का अनुपात लिखा है। यानी एक चीज याद रखिएगा जिंदगी में, जब भी कभी भी ऐसा त्रिभुज आ जाए जिसमें एक भुजा के समानांतर दूसरा भुजा खींच रहा हो और अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा हो? प्रतिच्छेद कर रहा हो, तब हम उसके भुजाओं के अनुपात को कितने तरीका से लिख सकते हैं? 3 तरीका से।
पहला हो गया छोटका बटे छोटका वाला, दूसरा हो गया छोटका बटे बड़का, और नीचे अवरी हो गया बड़का बटे छोटका से नीचे से, है ना, जो कि आपको जाहिर सी बात है दिख रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें इसमें। अब बच गया थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम उल्टा है भला, क्या है थेल्स का विलोम उल्टा भाई? तो देखिए थेल्स जी का कहना था कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता, अभी कटा लिए ना, विभाजित करा लेना, एक जस्ट उल्टा जाओ। जैसे कुल मिला के बात है ना कि अगर ये दोनों समानांतर देले रह तो हम यहाँ लिख दी ना कि BC जो है वो समानांतर है किसका, इस समानांतर के चिन्ह बोला है ना DE का। जैसे ही बोलेगा कि BC समानांतर DE, तो हम लोग इतना तरीका से क्या कर सकते हैं, बाटा में लिख सकते हैं। ये हो गया थेल्स का प्रमेय कि ई वाला देले रहेगा तो ये तीनों के तीनों हम लोग क्या कर देंगे, लिख सकते हैं जेकर जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर तीनों में से कोई एक देले रहेगा तो वापस हम इसको क्या लिख सकते हैं, समानांतर भी लिख सकते हैं। यही हमारा थेल्स का विलोम है। कैसे बोला जे देखिए, उनका कहना था कि यदि किसी त्रिभुज में, हाँ, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा है जो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लीजिए कि DE एक रेखा है जो AB को है जो दो भाग में AD बटे DB और बराबर AE बटे EC में क्या करता है, बांट देता है। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या बोला कि अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ई दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, यानी कि BC भुजा जो है वो DE के साथ क्या है, समानांतर है। तो कुल मिला के बात उनका इतना ही कहना था कि यदि कोई रेखा जो है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तब वो तीसरी भुजा के साथ क्या होता है, समानांतर होता है। तीसरी भुजा के साथ क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है। अब ट्रिपल ए समरूपता, अभी तो पढ़ा दिलियो ना, ट्रिपल ए माने तीनों कोण बराबर, संगत कोण क्या होना चाहिए आपस में बराबर। जैसे ए सिंगल ए डी से बराबर, बी सी से बराबर, सी एफ से, सॉरी बी ई से बराबर, सी एफ से बराबर। क्लियर ना? चलिए, तब उसको त्रिभुज को क्या कहेंगे, समरूपता तो कहेंगे, लेकिन कौन सी से, ट्रिपल ए के समरूपता से। ठीक है, अभी कंसेप्ट नहीं खत्म हुआ है बाबू मेरे, अभी कंसेप्ट तो अभी तो शुरू हुआ है ना बच्चा। ये हो गया ट्रिपल एस, जो कि बता चुके हैं। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। यानी देखिए ये AB का संगत कौन हो गया, DE हो गया, BC का संगत कौन हो गया, EF हो गया, और AC का संगत कौन हो गया, DF हो गया। तो तीनों या तो समानुपाती रहे या तो बराबर रहे, फिर भी उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समरूप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है भाई, हाँ ये वाली बात कि NCERT पर में 6.5 इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, एक पहले से भी आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में यदि दो भुजाओं का, या कह सकते हैं भुजाओं का अनुपात बराबर हो या भुजाएं समानुपाती हो, तब ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कह सकते हैं, बताइए आप लोग, समरूप कह सकते हैं। तो ये तो थ्योरी है, इससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गजब यार, ये इससे इतना ज़्यादा आधारित, इस पर इतना ज़्यादा आधारित सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही शानदार तरीका से। बच्चा पार्टी देखो जिंदाबाद। मैं 100 बात की एक बात कहूँगा, उधर मत देखिए इधर देखिए। हाँ इस बार DEF ले लें कि PQR ले लें, जो बोलिए। ABC त्रिभुज है, इधर को चाहिए बोला मेरे PQR है। मान लीजिए कि दोनों आपस में क्या है, समरूप है, माने वैसा त्रिभुज है जो दोनों आपस में क्या है, समरूप है। आने वाला समय में हम लोग भी देखेंगे। या लिख सकते हैं ऐसे करके कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके साथ में, PQR के साथ में, है ना। तब जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, यानी कि त्रिभुज ABC ऐसे लिख दियो इंग्लिश में ना, ये लिखने में बड़ी अच्छा लगा ना, तो हिंदी में लिखने बोला तो ऐसे लिखा, क्षेत्रफल किसका जी, ताकि त्रिभुज ABC का, अब बटा जो होता है क्षेत्रफल त्रिभुज किसका बोला मेरे, PQR का, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। याद रखिएगा थ्योरी, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, मैं फिर से बोलता हूँ, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए बोला एक संगत भुजा कौन है बच्चा, AB का संगत कौन हो गया, PQ, बोला है ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि AB बटा PQ के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दोनों पर स्क्वायर देता, अगर दोनों पर स्क्वायर ना देवे के मन है तो एक मिनट, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तो बात वही ना भला, चला बराबर। अब एक संगत कौन हो गए, BC का कौन हो गए, QR,
यानी कि BC बटे QR का कौच हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं ना। या एक ठो और अगर चलेगा भुजवा बचना के लो AC अब बटे कौच हो गई बोला PR होली 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ ना, क्लियर ना। यानी कि अगर तीनों भुजा में से कोई एक भुजा का मान भी मालूम चल गया माय डियर, तो उसको चुपचाप स्क्वायरवा कर दीजिए, स्क्वायरवा कर करके क्षेत्रफलवा निकाल दीजिए, आंसर आ गया आपका। जैसे उदाहरण, अगर ये 2 है ये 3 है मान लीजिए, और दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया था, 2 के स्क्वायर 4 हो गई बोला, 3 का स्क्वायर 9 हो गई बोला, यही हो गई क्षेत्रफल का कौन चीज अनुपात। बोलिए समझ में आया क्या। अभी जैसे ही भुजा मिलेगा बच्चा पार्टी वैसे हम लोग बना देंगे वैसे, ठीक है। बाकी एक चीज और, हाँ, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल पर महत्वपूर्ण परिमाप दल के हैं। ये भी बहुत बेजोड़ वाली बात है, बहुत रिसर्च करके मैंने बनाया इस चीज को यार। अब देखिए लिखा हुआ है पहला कि 2 अगर समरूप त्रिभुज है तो कैसे कैसे हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। जैसे समझिए 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। संगत, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अब पढ़ेंगे संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर। बाबू मेरे देख लो इधर, ये 2 को कौची है आपका त्रिभुज है, एक का नाम ABC, एक का नाम PQR। मान लीजिए कि दोनों आपस में क्या है समरूप है, तो इसकी ऊंचाई अगर H1 है और इसकी ऊंचाई कौची बोला मेरे H2 है, तब जो इसका जो त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC जो हो जाएगा है ना, बाटा एरिया त्रिभुज जो हो जाएगा कुछ बोला मेरे PQR जो हो जाएगा, यहाँ पर ए छूट गया है ना, बराबर हो जाएगा H1 बटे कुछ बोला मेरे H1 बटे H2। या अगर एकरा L मानलू है और एकरा M मानलू है तो एकरा कह सकलिए AL सॉरी इतना क्या स्क्वायर होता है AL बटे PM का कुछ बोला मेरे स्क्वायर होता है। यानी कि 2 थ्योरम अभी तक हमने सीखा। पहला सीखा कि त्रिभुज का समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो उसके भुजा का भी वर्ग निकाल देंगे तो उससे भी हो जाएगा, या ऊंचाई का भी वर्ग निकाल देंगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पर। अब माध्यिका पर आधारित चलते हैं। माध्यिका अगर किसी बच्चा को मालूम नहीं है तो मैं बता दूँ कि माध्यिका कहते किसको है भाई। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग को पढ़ना था माध्यिका के बारे में, ठीक है। ये ABC है, तो माध्यिका जो है ना कहते हैं शीर्ष, या कह सकते हैं कि सामने वाले शीर्ष से खींची गई वह रेखा जो सामने वाली भुजा को समान 2 भागों में क्या करती है बांट देती है। लाइट कट गया दोस्त, कोई बात नहीं, आ जाइए देखते हैं कोशिश करके। शायद आप लोग को चमक रहा होगा लेकिन चलिए बर्दाश्त कीजिएगा इतना, है ना। अब दूसरा कोई उपाय नहीं मेरा बच्चा, मैं कोशिश करता हूँ, बस 10 सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए, जितना हमें कोशिश करना था अपना तरफ से लाइट के लिए वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब आपको जैसा भी मैं दिख रहा हूँ, जैसा भी वीडियो विश्वास है क्लीन देख रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, थोड़ा देर के लिए मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आप लोग कंटेंट को देखेंगे, चेहरा को नहीं, ठीक है। चलिए आइए, तो बाबू मेरे अगर ये टोटल 8 सेंटीमीटर भुजा है वाला और सामने से आप, इसका खास बातें मैं बता रहा हूँ, यही तो ध्यान देना है आपको। माध्यिका का मतलब क्या होता है ना कि कोण को भी आधा करेगा और भुजा को भी आधा करेगा, अर्थात जितना कोण इधर उतना ही कोण इधर। अगर ये 8 था तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, बस यही हो गया माध्यिका का कमाल। उसका नाम ही है माध्यिका। मतलब कोण के सामने वाली भुजा को के भाग में मार देता है, 2 भाग में मारता है। कोण को तो बांटता ही है, और साथ में यह वैसी रेखा जो कोण को भी 2 भाग में बांट दे और भुजा को भी 2 भाग में बांट दे। दूसरा हो गया कि कितने तरीका से खींचा जा सकता है, 3 तरीका से खींच सकते हैं। पहला तो इसको अगर एकरा से खींच भी बोला मेरे तो एकरा फिर 2 भाग में बांट दो, एकरा ई भुजवा के, और एकरा से खींचवाए ताबरे ई वाला भुजवा को यहाँ पर होते। समझ में आ रहा है क्या बात। अच्छा दूसरा ये मैं बताना चाहता था कि माध्यिका जो होता है ना, ये हली माध्यिका ना बोला मेरे, माध्यिका जो होता है ना वो केंद्रक पर तो काटता ही है, साथ में इसको क्या बोलते हैं, इसको √2 अनुपात कितना में काटता है, 1 अनुपात में, सॉरी मिस्टेक, हाँ √2 अनुपात कितना के रेशियो में काटता है, 1 अनुपात में। ये बात आपको समझ में अभी नहीं आएगा, यदि माध्यिका से संबंधित सवाल आ गया वैसा तो हम लोग आगे आएगा ही आएगा, आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब तक उदाहरण नहीं देंगे ना तब तक मज़ा ही नहीं आएगा ना।
बस। लेकिन तैयो फिर भी बेसिक तो आपको पढ़ते रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी मधिका का भी वर्गों का अनुपात अगर कर दीजिएगा ना तो उससे भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो अभी हमने कौची कौची का अनुपात के बारे में पढ़ा, भुजा, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा, ऊंचाई, है ना, ऊंचाई का स्क्वायर कर दीजिए। और तीसरा हम लोग अगर समकोण त्रिभुज रह गया, भोला मेरे समरूप रह गया, ऊपर से समकोण रह गया, तो लंब जो होता है ना ओकरे तो कहा है ना ऊंचाई, ओकरो स्क्वायर कर दीजिए। और यदि माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है, तो माध्यिका का भी स्क्वायर कर दीजिए मेरा रसगुल्ला। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्षेत्रफल के लिए। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसकी संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और हो गया, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसके लंब, यदि लंब है समकोण त्रिभुज तो लंब के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बस इतना सा ही तो बात है। ये चार कंसेप्ट अगर आप याद रख लें तो हम लोग बिल्कुल आसानी से आने वाले समय में क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समरूप त्रिभुजों का। ठीक है, चलिए, यही है थेल्स का अवधारणाएं। ये बच्चा पार्टी इस तरह का चीज़ है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्टिव में। इसको अब ऐसे भी कोई बड़ा तोहफा नहीं, याद आइए ना, समझा देते हैं। अभी जस्ट पढ़ाए ना एडी, देखिए पिछला क्लास में पढ़ाएं। अगर पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, देखिए ये है, अगर बच्चा मेरा AD/DB लिख सकते हैं, AE/EC लिख सकते हैं, इसको उलट दीजिए ना, नीचे वाला को ऊपर कर दिया गया, ऊपर वाला को नीचे कर दिया गया और कुछ नहीं किया, तो वो तो बात हुई है। DB को कर दिए ऊपर, AD को कर दिए नीचे, कोई दिक्कत। अब AD/AB है बाबू, तो एकरा उलट दे ना, AD ऊपर कर दो, एकरा ऊपर कर दो, बस कहानी खत्म। यही तीनों है बोला मेरे, यही तीनों लिखा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं। पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा ही दिए हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कब, जब एक कोण के डिग्री हो 90 डिग्री हो। कोई भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री होता है तब उसके कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैं क्या बताऊँ, ये तो सोना चांदी से भी महंगा कंसेप्ट है यार। ये आपको हो सकता है ऐसा कि 10वां में ना पूछे, लेकिन यदि अभी नहीं समझते हैं तो बहुत परेशानी। इसको मैं सिद्ध करके दूंगा, देखते रहिएगा आप, जरूर सिद्ध करूंगा। फिलहाल के लिए भी हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। आज देखिए ये कंसेप्ट दोनों के दृष्टिकोण से है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव दोनों में चलेगा। अब भना भन चलेगा यार, क्या बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, आइए इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के कुछ उप प्रमेय लिखा हुआ है, मतलब उसी से बना हुआ है। कुल मिला के बात है कि यदि कोई त्रिभुज जो है, पाइथागोरस जी का कहना था कि यदि कोई त्रिभुज समकोण है, पहले से क्या है बोला मेरे, समकोण है, जैसे ABC 90 डिग्री है, कोई कोची है को समकोण है को, क्लियर। और कर्ण पर 90 डिग्री से एक लंब खींचा जाए, कोची खींचा जाए, लंब खींचा जाए, ये 90 डिग्री हो गया, बोलिए है ना। तब बच्चा पार्टी ये भी 90 डिग्री, तो ये पट्टी भी तो 90 डिग्री होगा ना, ये पट्टी तो 90 डिग्री है ही, ये वाला भी तो 90 डिग्री होगा ना, बोलिए है ना। तब तीन तरीका से लिख सकते हैं। देखिएगा, पहला लिखा हुआ है त्रिभुज ABC जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के साथ में। अच्छा ये देखिए ADB के साथ में, कुल मिला के बात है ना, बोला कि बड़का ना बोले बच्चा, बड़का त्रिभुजवा है वो छोटका के साथ है क्या होता है, समरूप होता है, छोटका के साथ है समरूप होता है। कौन है बोला, ADB। बात समझ में आ रहा है क्या, इतना सा बात समझ में आ रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इसको पर पॉइंट टू दी नोटेड किया जाए। क्या सर हम इसको ADB को ABD कह सकते हैं, बोलिए। नहीं कह सकते हैं, यही तो मुझे आपको सिखाना है। बहुत सारा बच्चा कहेगा हाँ सर लिख सकते हैं, बहुत सारा बच्चा कह सकते हैं नहीं लिख सकते। क्या दिक्कत है सर, ACB को ABC को ACB भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, यहाँ पे नहीं लिख सकते। कैसे हुआ ये समझिए। पहले मैं बड़ा वाला त्रिभुज की बात करता हूँ, ये वाला, उसको इग्नोर कीजिए। तो आप पहले फटाक से छोटका को इग्नोर कीजिए, पहले बड़का को। 90 डिग्री कहाँ है भोला, B पर। एकरा में 90 डिग्री कहाँ है, D पर। देख रहे हैं 90 डिग्री को कहाँ रखा गया, बीच में रखा गया, बहुत सुंदर। एक कौन सा कोण है बच्चा पार्टी, ताकि न्यून कोण है सर, तो यहाँ पर भी एक क्या है, न्यून कोण है ना बच्चा। अब आगे बढ़िए, बी तो हो गया ना, C के बारे में चलिए। C भी क्या है, न्यून कोण है। तो इसमें न्यून कोण कौन है, इसमें कौन न्यून कोण है, कौन हो गया बताइए। D पर जब 90 डिग्री हो गया तो A न्यून कोण हो गया, इधर कौन हो गया, B न्यून कोण हो गया ना। ये देखिए, संगत कोण को संगत कोण के साथ लिखना, बस इतना याद रखिएगा। आगे बढ़िए। दूसरा,
अब त्रिभुज ए बी सी देखिएगा, इसको कैसे लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी मतलब पूरा बड़का ना, ये नीचे वाला छोटका, ये वाला दूसरा का नंबर का त्रिभुज। एक का नाम कैसे लिखिए देखिए, एकरा में ए बी सी को कैसे लिख सकते हैं जो समझिए जरा। यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन सा चलल वाला, एक कौन कौन है, न्यून कौन है, और न तो दूसरा ये भी कर सकला कि एकरा में 90 डिग्री कितना पर बना है, बी पर, तो एकरा में 90 डिग्री कितना पर बना है, डी पर, तो डी के भोला मेरे बीचे में रखिए, बस कुल बात खत्म हो गई। और में न्यून कौन तो जाने लिख दा, कोई दिक्कत, न्यून कौन से कोई हर्जा नहीं होता है। यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बस 90 डिग्री को हमेशा बीच में रखना होता है। यदि आप पहला का में 90 डिग्री लिखे हैं, ठीक है। तीसरा का जो होता है बाबू मेरे, अब एक बात बतावा, ए बी सी जो है ना, एक कर भाई लगले, और फिर ए बी सी है जो एक और भाई लगले। एक तरह से कह सकले भोला मेरे कि ये दोनों जो है, एक मिनट, हाँ, ये दोनों है जो आपस में क्या हो जाएगा, भाई ना हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी जो है, बोल बाबू, त्रिभुज ए डी बी जो है उस समरूप होगा त्रिभुज में किसके साथ में, ताकि बी डी और सी के साथ में। त्रिभुज ए डी बी है जो त्रिभुज बी डी सी के साथ में क्या होगा, समरूप होगा। कंसेप्ट क्लियर, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ कि कभी भी यदि समरूप रह जाए, समरूप आ गया ना, तब मैंने क्या बोला था कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो इसको मैं कैसे लिखेंगे, ए बी, तो उन्हें से कौन लिखी बोला, ए डी, संगत इन्हें से लिख भी बी सी, ठीक है ना, तब बी से लेकर के सी तक, तो इन्हें लिख भी कौन डी बी, ठीक है, डी बी, इन्हें से लिख भी ए सी, तो इन्हें से लिख भी कौन ए बी, ए सी बटे ए बी। ये दिख रहा है बाबू मेरे, इतना 3 तरीका, 3 अनुपात को लिख सकते हैं। क्यों लिखें, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत कौन है जो संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। फिर से, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। और यदि पहले से समानुपाती देले है तो ओकरा हम समरूप लिख सकते हैं ना भोला। अगर ऐसे देले है तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसे देले है तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये वाला बतिया भोला, देखो तो कौन वाला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर देले है ना, ई वाला देले रहता है तो आप ई वाला लिख देते हैं, ठीक है। और वापस अगर ई वाला देले रहेगा तो वापस हम ई वाला लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। बस मेरा रसगुल्ला कंसेप्ट क्या हो गया, समाप्त। अब आप लोग का शुरू होता है अब। तो कंसेप्ट का क्लास इतना ही पार्ट 2 में हो गया। पार्ट 2 कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके लिए। बुझे का नहीं बुझे, एक बार फिर से रीचेक कर देता हूँ मैं, देखिएगा अच्छा से। ये ये वाला इतना ढेर सारा हमने कंसेप्ट दिया है। बात समझ में आया। अब ये इतना ही, आज के लिए इतना ही है ना। विश्वास है कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस एग्ज़ाम में आप गलती कर नहीं सकते हैं। ये आपका ज़िंदगी का सबसे पहला एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम के लिए जितना जो कुछ भी करना पड़े मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ ही संगत हर कोई चोरी छिपे पढ़ रहा है। और किसी को मत बताइए कि आप कितना पढ़ते हैं, बताने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे पहले आपके दोस्त, आपके पड़ोसी ही आपसे जलना शुरू करेंगे कि देखो तो ये इतना ज़्यादा पढ़ता है, इसको किसी तरीक़ा से रोका जाए, है ना। तो आप रोकिएगा नहीं और लगातार मेहनत कीजिएगा, तटस्थ रहिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।